नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों और बच्चों। आज मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी की कथा और महात्म के बारे में बताऊंगी, जो कि सन 2021 में 9 मार्च दिन मंगलवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि 8 मार्च सोमवार दोपहर 3:44 से शुरू होगी और 9 मार्च मंगलवार दोपहर 3:02 तक रहेगी। व्रत का पारण मुहूर्त समय 10 मार्च को सुबह 6:37 से 8:59 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान जी की पूजा करें। विष्णु जी को पीले फल फूल चढ़ाकर धूप दीप से उनकी आरती करें और भोग लगावें। इस दिन भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से व्रत करने से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाती है तथा सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से इसका महत्व और कथा के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने विजय एकादशी के महत्व और कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, सबसे पहले नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और महत्व के बारे में जाना था। उसके बाद इसको जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता जी के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया था, तो लंका से पहले एक विशाल समुद्र रास्ते में पड़ता था। उसने इनका रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक जीव जंतु थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम उस समय मानव रूप में थे, इसलिए उन्होंने इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाने की बारे में सोचा। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का रास्ता जानना चाहा, तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्धा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, इसलिए उनके पास जाना चाहिए। फिर श्री राम उनके पास पहुंच गए और जाकर उनको प्रणाम किया और अपनी समस्या को उनके समक्ष रखा। तब मुनि ने उनको बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप सारी वानर सेना के साथ उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में भी कामयाब होंगे और साथ ही लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। एकादशी आने पर भगवान श्री राम ने पूरी सेना के साथ पूरे विधि विधान से इस एकादशी का उपवास रखा। फिर राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और रावण को परास्त कर विजय हासिल की। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो इस एकादशी के महात्म को सुनेगा उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय।